क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 9 दिसंबर के दिन हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं आपको सेट बी फुल सॉल्यूशन के साथ आज की इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। 75 नंबर का आपका पेपर है। 70 अंक का अगर आपको लाना है, तो मैं आपको 3 सेट दूँगी। सेट ए मैंने आपको पढ़ा दिया है, सेट बी आज हम पढ़ेंगे और सेट सी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो तीनों सेटों को अच्छे से कंप्लीट करके ही आप एग्ज़ाम देने जाएँ, क्योंकि उसी में आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे पेपर के तीनों सेटों में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है छायावाद के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के जनक माने जाते हैं। दूसरा है ब्रिटिश राज्य का गहना थी। ब्रिटिश राज्य का जो गहना है वो क्या है? हथकड़ियाँ। हथकड़ियाँ क्या है? ब्रिटिश राज्य का गहना है। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या फिर तत्व क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। चौथा है मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। ये मैं अब पुस्तकों के भीतर हूँ, इसका अर्थ बताता है। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं वाक्य के। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता बाढ़ का पानी, ये क्या है? मृत्यु का तरल दूत है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी। जो आगे हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं, इनके आंसर अगर आप लेना चाहते हैं, कंप्लीट अगर आपको करना है, तो आसान और सरल शब्दों में पीडीएफ में आपको इनके आंसर मिलेंगे। कंप्लीट आप ज़रूर करें। तो नंबर दूँगी, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या था? मृत्यु का तरल दूत था। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है काली तू रजनी भी डेडे शासन की करनी भी काली। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? काली। दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव डेडे से है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तीसरा है कामयानी एक डेडे से। तो कामयानी क्या है? एक महाकाव्य। चौथे रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं। चौथा है डाडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है। तो क्या है? खतरे की जगह। अगला है रचना के आधार पर वाक्य के डेडेस प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। छठा है हम हाथी पे डेडेस न जुतवाया करते हम पे बैल। तो क्या आएगा इसका आंसर? हल। तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है लह लह पालक। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी महम महम धनिया। सॉरी धनिया। महा महा धनिया आएगा इसका। दूसरा है 24 मात्राओं का छंद। कौन सा छंद है? दोहा। तीसरा है डाडे। तो डाडे का क्या आएगा? तिब्बत। चौथी है झुरी का साला। तो इसका आंसर रहेगा आपका गया। पांचवा है मात्र ही भर। तो ये क्या है? निपात शब्द है। और छठा है रीढ़ की हड्डी। तो ये जगदीश चंद्र माथुर। जोड़ियां हो गई आपकी। अगला प्रश्न सत्य असत्य लिखिए। पहला है गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सत्य। अगला है अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है हीरा और मोती गया के बेल थे। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। चौथा है सूर्य का तत्सम चंद्रमा है। तो ये भी असत्य है। और लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी। तो ये आपका सत्य रहेगा।
और रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बैठा लिया था, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है ब्रिटिश राज्य का गहना क्या है? तो क्या थी ब्रिटिश राज्य का गहना? हथकड़ियाँ। हथकड़ियाँ इसका आंसर रहेगा। दूसरा है बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। तो यहीं पे लिख लेते हैं मुक्तक काव्य। तीसरा सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन आएगा इसका आंसर। और पंचामृत में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है। दिग्गु समास। पांचवा ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? अधिक दिखावा। छठा है आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? इस जल प्रलय में। ये इनकी रचना है। और ये यहाँ पे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। और ये 17वां 18वां प्रश्न है आपका। तो आपके पास समय कम है, जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करें इनको। ये आपका 19वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 20वें में कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद। और 21वां प्रश्न जिसमें आपतित गद्यांश दिया गया है आपको, सॉरी एक गद्यांश दिया गया है। और ये यहाँ पे आपका अथवा है। और अपने भाई को उसके जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र लिखना है। और 23वें में निबंध